So hello everyone, welcome back to my one more video. If you don't know me, I'm Dr. Prashant Sharma. I'm a dental surgeon and I give videos on NEET MDS, NEET PG and entrance examinations of medicine. And also I give videos on medical and dental related information, right? So make sure to like and subscribe to my channel. Then let's start this video. So in today's video, I'm gonna talk about, if you are, newbie, when you're a new intern, and if you're in your final year and you're just gonna extract your first tooth, राइट। अब अपना पहला दांत जो है वो निकालने जा रहे हो, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सपोज़ आप एक इंटर्न हो, सपोज़ आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो और आपको पहला दांत मिलता है पोस्टिंग में आपको निकालने के लिए, तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली बात जो है, आप उस पेशेंट से पूछ लेना कि आपका जो है कोई दवाई तो नहीं चल रहा है खून पतला करने का। दैट मीन्स इफ़ शी इज़ ऑन एंटीप्लेटलेट, ओके, क्या वो एस्पिरिन में है, ओके, क्या वो वार्फरिन, मतलब कुछ भी मेडिसिन जो खून को पतला करता हो, राइट, उन पे हैं वो। क्योंकि अगर खून पतला है और आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया, देन यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज, राइट। सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि वो हाइपरटेंसिव है कि नहीं, उसको हाइपरटेंशन है या नहीं, क्या वो 140 से ऊपर है सिस्टोलिक उसका, या 90 से ऊपर डायस्टोलिक है। आपको वो अवश्य चेक कर लेना है कि 140/90 से उसका ऊपर हाइपरटेंशन है, कितने सालों से अगर है तो, और क्या वो मेडिकेशंस ले रही हैं, और क्या उनको हार्ट का प्रॉब्लम भी है, जैसे कि कोई स्टेंट लगा हो या फिर माइकार्डियल इन्फेक्शन हो, माइकार्डियल इन्फेक्शन MI जिसे बोलते हैं, या कार्डियक अरेस्ट हिस्ट्री में उनको आया होगा 2 साल पहले, 3 साल पहले, कभी भी आया हो, तो ये कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड आपको पूछना पड़ेगा। तीसरा है कि कहीं वो हाइपरग्लाइसेमिक तो नहीं है, क्या उनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ा तो नहीं है, क्या उनका शुगर लेवल पोस्ट प्रैंडियल या फिर फास्टिंग में ज़्यादा तो नहीं है। 100 और 140 होता है वैसे तो 100 में से ज़्यादा तो नहीं है फास्टिंग, और 140 खाने के बाद जो है वो ज़्यादा तो नहीं है 140 से, वो पूछ लेना। ओके, तो इन सब को पूछना बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, एक और चीज़ होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, INR जिसको बोलते हैं। ओके, INR अगर उसका बढ़ा हुआ है मोर देन 3.5 अगर बढ़ा हुआ है, एंड इफ़ यू आर डूइंग एनी माइनर सर्जरी, स्मॉल सर्जरीज, जैसे कि आपका जो हो गया सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हो गया, अगर वही कर रहे हो अगर आप, तो 4.5 तक INR होना इट्स ओके। अगर आप मेजर सर्जरीज कर रहे हो, जैसे कि लीफोर्ट 1, लीफोर्ट 2 का सर्जरीज कर रहे हो, या फिर आप कोई ट्यूमर को आप रिसेक्ट कर रहे हो, आप अगर ट्यूमर जो वो बाहर से निकाल रहे हो, आप अंदर से उसको बोन हेमीमैंडिबुलेक्टमी कर रहे हो, या फिर मार्जिनल रिसेक्शन कर रहे हो, तो तब आपको जो है 4.5 से जो है, अगर वो है 4.5 तो उससे ऊपर होना इट्स नॉट गुड। ओके, 3.5 तक देखा जाएगा, वो 3.5 तक देखा जाएगा। 3.5 से ऊपर अगर उठ गया, देन इट्स वेरी बैड फॉर द पेशेंट एंड फॉर योर प्रैक्टिस ऑल्सो। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि पहला अगर पेशेंट है आपका, तो ये पूछ लेना कि मतलब उनका INR कैसा है, उनका हाइपरटेंशन कैसा है, उनको हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं है, कहीं उनको शुगर तो नहीं है, कहीं उनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो प्रॉब्लम देते हैं, जैसे कि सिस्टेमिक डिजीज़ तो नहीं है कोई, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। मेक श्योर यू आस्क दैट, एंड आई एम श्योर योर फैकल्टी विल ऑल्सो हेल्प यू गेटिंग दोज थिंग्स। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। मेरे आगे के मेडिकल और डेंटल रिलेटेड वीडियोस को भी देखना, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप यू बिकम अ ग्रेट डेंटिस्ट एंड सर्व फॉर Indian people and foreign people also.